नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, लाइफ का नॉलेज लेते हुए और नेचर, निसर्ग, ईश्वर के रूल समझते हुए आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि मनुष्य मांसाहार कर सकता है या नहीं, मनुष्य का ओरिजिनल आहार शाकाहार है या मांसाहार है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर चर्चा करते हुए हम निसर्ग का नियम देखेंगे या निसर्ग में देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मनुष्य का जो आहार है वो शाकाहार है या फिर मांसाहार है। तो इसी को हम जब पशु पक्षी प्राणी सृष्टि पर देखते हैं तो ये दो तरह के हैं, एक तो मांसाहारी है और एक शाकाहारी। और जो निसर्ग ने उनको अपने अपने नियम दिए हैं तो वो कभी तोड़ते नहीं। जो शाकाहारी प्राणी है वह कभी मांसाहार नहीं करता और मांसाहार करने वाला प्राणी कभी शाकाहार नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है और मनुष्य शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, इसको जब हम देखते हैं तो दोस्तों ये पहले फिर इसको रूल को जब समझेंगे तब एक फार्मूला तय करेंगे। जैसे कि पशु पक्षी प्राणी या मनुष्य, उनका वो आहार है जो वो कुछ छेड़छाड़ ना करते हुए ग्रहण करते हैं और उनको वो सहजता से पचता है, वह उनका ओरिजिनल आहार है। तो आप देखते हैं पशु पक्षी प्राणी जो कि शाकाहारी है, वो देखते हैं हम कि वो जब उनका जो आहार ग्रहण करते हैं उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करते। जो घास फूस खाने वाले हैं या फल खाने वाले पशु पक्षी है तो ये कोई छाड़ा उसके साथ छेड़छाड़ न करते हुए अपना अन्न ग्रहण करते हैं, वो उनको सहजता से पचता है, तो वो उनका अन्न है और वो कभी चेंज नहीं करते। दूसरी तरफ जो मांसाहारी है वह मांसाहार करते हैं, मांसाहार करते हुए उसको कभी छेड़छाड़ नहीं करते, कोई मिर्च मसाला नहीं लगाते, वो ग्रहण करते हैं और सहजता से उनको पचता है और वो कभी घास फूस नहीं खाते। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। जो जिसका अन्न है ओरिजिनल वो कैसे समझेंगे? जो वो ग्रहण करता है वो ना छेड़छाड़ करते हुए ग्रहण करेगा और वो अन्न उसे सहजता से पचेगा, वह उसका ओरिजिनल अन्न है या फिर आहार है। तो अब आते हैं मनुष्य के ऊपर। मनुष्य जो अन्न जिस स्थिति में है उस स्थिति में ओरिजिनल तरीके से ग्रहण करता है, उसे सहजता से पचता है, तो वो उसका अन्न है। तो फिर मनुष्य जब फल ग्रहण करता है तो वो उसे सहजता से पचता है, तो मनुष्य का अन्न फल हो गया। तो दोस्तों, मनुष्य तो दाल चावल रोटी सब्जी ये खाता है, तो क्या ये इसका अन्न नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मनुष्य का ये अन्न नहीं है। जो मनुष्य कोई भी प्रक्रिया उस अन्न पे ना करते हुए गरम करना या मिर्च मसाला घोलना या फिर किसी तरह की और प्रक्रिया ना करता है, तो फिर वो उसका ओरिजिनल अन्न है। तो वो रोटी चावल दाल ये बिगर प्रक्रिया किए नहीं खा सकता, इसका मतलब वो उसका अन्न नहीं है। मनुष्य का ओरिजिनल अन्न है फलाहार। तो दोस्तों, फिर मनुष्य ने ये अपना दूसरा ऑप्शन क्यों ढूंढा? जैसे कि जिंदा रहने के लिए मनुष्य ने ये दूसरे ऑप्शन ढूंढे हैं। जैसे कि अगर उसका मेन आहार फलाहार है, फलाहार नहीं मिलता है तो और क्या ऑप्शन ढूंढा जाए? कभी सूखा पड़ता है या ज़्यादा बारिश होती है या भी कोई भी कारण सामने आता है, तो जिंदा रहने के लिए अगर फल फलावल नहीं मिलती है तो क्या करे? तो मांसाहार इसी के ऑप्शनल में या फिर
इसी की खोज है कि जिंदा रहने के लिए फल आहार नहीं मिलता है तो फिर क्या करे। इसका ऑप्शन मांसाहार है। तो मनुष्य ने ढूंढा कि हम जो मांसाहार करके जीवित रह सकते हैं, तब से मनुष्य ने ऑप्शनल के तौर पे मांसाहार चालू कर दिया। दूध आहार यह भी ऑप्शनल है। किसी कारणवश अगर ये अनाज नहीं मिलता है, फल फलावर नहीं मिलते है, तो दूध खा के जिंदा रह सके। गेहूँ, चावल, बाजरी, ज्वारी, ये रोटी, ये भी ऑप्शन है। अगर मेरा मेन अन्न फल आहार नहीं मिलता है तो ये खा के जीवित रहे। इसी तरह से मनुष्य ने अपने जिंदा रहने के लिए ये खोजे वाली चीज़ें हैं, उसका जो मेन अन्न नहीं मिलता है फल फलावर, तो फिर ये मांस, मछली, दाल, चावल, रोटी, दूध, इसी तरह के अन्न खोजे हैं। सब्जियां भी उसका अन्न नहीं है। अगर जो सब्जी वह खा ले, जो स्थिति में है, नेचुरल स्थिति में, और वो उसे पचती है, तो वो भी उसका मेन आहार है। मगर सब्जी पर भी वो प्रक्रिया करके खाता है, तो वो उसका भी अन्न नहीं है। तो दोस्तों, अब ये समझे हम कि मनुष्य ने मांसाहार करना क्यों चालू कर दिया, दूध खाना क्यों चालू कर दिया, जो दाल, चावल, रोटी है ये खाना क्यों चालू कर दिया। आप समझ गए कि ये ऑप्शनल तौर पे चालू किया है मनुष्य ने। और मनुष्य, अब बारी आती है कि मनुष्य मांसाहार कर सकता है या नहीं, सही है या गलत है, या फिर ये पाप है। तो दोस्तों, जिंदा रहने के लिए सभी कुछ ऑप्शनल ख़त्म हो जाते हैं, सभी ऑप्शन। तो जिंदा रहने के लिए मनुष्य मांसाहार कर सकता है। मगर यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं कि मान लीजिए अगर उसको अनाज नहीं मिलता है, अगर वो मर जाएगा, तो क्या मनुष्य मांसाहार करेगा। इसमें भी है, जो सात्विक है, जो अच्छे लोग हैं, वो मर जाएंगे मगर मांसाहार नहीं करेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहने के लिए वो मांसाहार करेंगे। चलो, इन लोगों की तरह जब तक अपने को जीवन मरण का प्रश्न नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि मनुष्य ने मांसाहार नहीं करना चाहिए। और ये पशु, पक्षी, प्राणी, इन पे दया बनाए रखना चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए, तब तक जब तक इसका जीवन मरण का प्रश्न नहीं आ जाता। मगर आज देखते हैं कि हम खान पान में सुखी संपन्न हैं। ऐसा कोई भी नहीं है धरती पर कि जो भूखा मर जाए। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें खाने के वांदे नहीं है, और जो हम ऑप्शनल आहार हमें बिल्कुल मिल सकता है, जैसे कि दूध, ये भी सात्विक है, या फिर दाल, चावल, रोटी, फल मिल सकते हैं। तो हम पशु, पक्षी, प्राणी, इन पे दया करते हुए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन मरण का प्रश्न है, आप मर ही जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप मांसाहार कर सकते हैं। और इस पे एक कथा बहुत प्रचलित है। सागर में एक प्रवासी प्रवास कर रहा था, कुछ प्रवासी थे। तो फिर उनकी जो नाव है, तो वो रास्ते से भटक गई। जितना टाइम लगने वाला था, मान लीजिए उनको 1 महीना लगने वाला था किनारे पे लगने के लिए, मगर 2 महीने हो गए। उनके पास जो भी अनाज था, 1 महीने का स्टॉक, वो ख़त्म हो गया। तो भूखों के कारण कुछ लोग मच्छियाँ पकड़ के जिंदा रह गए, मगर ऐसा समुद्र लगा कि वहाँ पे मछलियाँ तक नहीं थी खाने के लिए। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।
तो भूख के मारे कुछ लोग यानी कि सभी लोग मर गए, सिर्फ एक ही आदमी बच गया। तो वो तो जिंदा रहना चाहता था, मगर उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसने जिंदा रहने के लिए अपनी टांग काटी और वो टांग थोड़ी थोड़ी पकाते हुए वो खाई और वो जिंदा रहा और किनारे पे लग गया। तो दोस्तों ये तो कथा है, अपनी टांग काटकर भी हम जिंदा रह सकते हैं, तो फिर पशु पक्षी भी खा के हम जिंदा रह सकते हैं, मगर तब तक नहीं कर सकते जब तक वो जीवन मरण का प्रश्न ना आ जाए। हमारी टांग हम कब काट कर खाएंगे? जब हमें जिंदा रहना है तब। ऐसी नौबत जब तक नहीं आती तो दोस्तों मुझे लगता है आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। और इस धरती पर जो पशु पक्षी प्राणी है उन पे दया बनाए रखना है। और ये आज जो मनुष्य मांसाहार करता है तो इसका कारण यह है कि उसी टाइम जो ऑप्शनल आहार ढूंढा मांसाहार, वो सदियों से खाता रहा। वो किस तरह से खाना है, इसलिए वो ऐसा हजम नहीं होता क्योंकि उसका अनाज ही नहीं है वो, या फिर उसका खाना भी नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया कि इसको किस तरह से खाया जाए, तो इसको वो पका कर खाने लगा। क्योंकि मनुष्य का आहार मांसाहार नहीं है, मनुष्य का आहार तो वही है जो सहजता से खाए और उसे पच जाए। तो पचाने के लिए वो पकाकर खाने लगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये जिंदा रहने के लिए खाता रहा। ये ऑप्शनल था, मगर इसको इसकी आदत लग गई और उसको मिर्च मसाले भरने के बाद में उसको टेस्ट आने लगी, तो वो फिर खाने लगा। यह कारण है। उन्होंने तो ढूंढा था जिंदा रहने के लिए, मगर वो जो सदियों से खाते आ रहा है तो इसके कारण खाते आ रहा है कि उसको वो खाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बस इतना ही। अभी वो ये अगर मांसाहार नहीं करता है तो वो मर नहीं जाएगा। तो मनुष्य ने अभी मांसाहार करना छोड़ देना चाहिए, मगर छोड़ेंगे नहीं मनुष्य। हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में 10 सदस्य है, तो कुछ सदस्य ऐसे हैं कि वो कुछ भी हो भूखे रहेंगे मगर मांसाहार नहीं करेंगे घर में, और कुछ सदस्य ऐसे हैं कि वो मांसाहार करते ही करते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों हो गया? एक ही घर के सदस्य है, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, फिर भी उनमें तफावत कैसी? कुछ तो मांसाहार करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ घर के ही सदस्य हैं, वही माँ बाप के बच्चे हैं जो भूखे रहेंगे मगर मांसाहार नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि यह प्रभु की रचना है कि जो पशु पक्षी है इनके ऊपर कोई दया करने के लिए रहे। तो दोस्तों यह रचना का, यह प्रभु का भाग है। और आप समझे होंगे कि मनुष्य का ओरिजिनल आहार कौन सा है, फलाहार है। और मनुष्य ने मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके जीवन मरण का प्रश्न नहीं आता तब तक मांसाहार नहीं करना चाहिए। और इस धरती पे जो पशु पक्षी है, मनुष्य विद्वान है, होशियार है, इसलिए इन पे दया बनाए रखते हुए इनका संभाल करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे विचार आपको कैसे लगे और आपके विचार इसके बारे में, मांसाहार के बारे में क्या है, कमेंट में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।